नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग जल संधि के बारे में बात करेंगे। जल संधि एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जल संधि के बारे में काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, मैं मानचित्र के माध्यम से आपको जल संधि को समझाने का प्रयास करूंगा। जल संधि को पहले शुरू करें, उससे पहले विश्व के मानचित्र को समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये है विश्व का मानचित्र और विश्व के मानचित्र में सबसे पश्चिम में जो है वो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जो मध्य में है अफ्रीका है और अफ्रीका के उत्तर में यूरोप है। यूरोप के पूरब में है एशिया और एशिया के दक्षिण पूरब में है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे दक्षिण में है अंटार्कटिका। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाओं को यहाँ पे दिखाया गया है। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एशिया से लगभग दो रेखाएं, कर्क रेखा और मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा गुजरती है। और मकर रेखा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका से गुजरती है। तो इस प्रकार आप मानचित्र को पहले अच्छे से समझ लें, उसके बाद आपको काफी अच्छे से जल संधि समझ में आएगी। ठीक है, जल संधि क्या होते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करें। आप हेडिंग दे देंगे जल संधि। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जल संधि जल का वह संकरा भाग होता है जो दो स्थल खंडों को अलग करता है तथा दो जल राशियों को जोड़ता है। सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जल संधि जल का वह संकरा भाग होता है जो दो स्थल खंडों को जोड़ता है, अलग करता है और दो जल खंडों को जोड़ता है। ठीक है, तो इसे ही जल संधि कहते हैं। और जल संधि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे प्रश्न आते रहते हैं और निकट भविष्य में भी इससे प्रश्न आते रहने की भरपूर संभावना है। ठीक है, तो आज जब सबसे पहले हम लोग जल संधि की बात करेंगे तो एशिया महादेश की जल संधियों से हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। ये देख पा रहे होंगे, ये है हमारा एशिया और एशिया के दक्षिण में है हमारा प्यारा भारत। भारत के दक्षिण में श्रीलंका है और श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली एक जल संधि है जिसे पाक जल संधि कहते हैं। आप हेडिंग दे देंगे पाक जल संधि। जल संधि का नाम हेडिंग दे दें और उस जल संधि को किससे किससे अलग किया जा रहा है और किससे किसको जोड़ा जा रहा है, बस यही पॉइंट आप लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हेडिंग दे देंगे पाक जल संधि। अलग किसको करता है तो भारत को श्रीलंका से, और जोड़ता किसको है तो पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। आप देख पा रहे होंगे, ये पाक की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, तो पाक जल संधि पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। समझ पा रहे हैं? अब अगर बात की जाए एशिया में दूसरी जल संधि की, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि हेडिंग दे दें और लिखें, यह अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। ठीक है, अलग किसे करता है तो यह मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मलक्का जल संधि के नीचे में सुंडा जल संधि है और सुंडा जल संधि यह भी दो जल राशियों को जोड़ेगा। किसको किसको जोड़ेगा तो ये दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से। ठीक है, सुंडा जल संधि दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ेगा। ये देखिए, ये जावा है और जावा के पास जो सागर है वो जावा सागर है, ये दक्षिणी चीन सागर है। तो जावा को अलग करता है किससे? सुमात्रा से। ये सुमात्रा है, जावा को सुमात्रा से अलग कर रहा है और दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ रहा है सुंडा जल संधि। ठीक है, ये देखिए, ये है मकासर जल संधि और मकासर जल संधि जो है वो दक्षिणी चीन सागर को जावा सागर से जोड़ता है। जावा के आसपास के सागर जावा सागर कहला जाएंगे और जावा सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है तो मकासर जल संधि। और मकासर जल संधि अलग किसे कर रहा है तो अक्सर किताब में दे देता है कि इंडोनेशिया को ही इंडोनेशिया से अलग करता है। आखिर कैसे? तो यहाँ पे आपको समझने योग्य बात यह है कि इंडोनेशिया कई द्वीपों पे बसा हुआ है। इंडोनेशिया जो है कई द्वीपों पर बसा हुआ है। और अगर बात की जाए कि ये जो द्वीप आप देख पा रहे होंगे, एक बड़ा सा द्वीप दिखाई दे रहा है आसपास के द्वीपों से, ये है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और हिंद महासागर के इस द्वीप पे 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। तो ठीक है, तो जो सबसे बड़ा भाग है वो इंडोनेशिया के पास है और ये आप देख पा रहे होंगे पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी का जो पश्चिमी भाग है उस पे भी इंडोनेशिया का ही अधिकार है। तो ये उसको अलग करता है, तो कह सकते हैं कि इंडोनेशिया को इंडोनेशिया से अलग कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये है ताइवान, एक छोटा सा देश है ताइवान, और ये है फिलीपींस। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है जिसकी बहुत सारे द्वीपों पे उसका राजनीतिक सीमा है। फिलीपींस को ताइवान से अलग करता है लुजोन जल संधि। ठीक है, और जोड़ता किसको है तो पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से। ठीक है,
आप देख पा रहे होंगे ये जापान है और जापान के द्वीप में ही जापान के एक द्वीप दूसरे द्वीप को अलग कर रहे हैं एक जल संधि है जिसका नाम है टोकरा जल संधि। तो टोकरा जल संधि जापान को ही जापान से अलग करता है और जोड़ता किसको है तो पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है आपका कोरियन प्रायद्वीप और कोरियन प्रायद्वीप को जापान से अलग कर रहा है एक जल संधि जिसको कोरिया जल संधि कहते हैं। यह कोरिया को जापान से अलग करता है। ठीक है, मैं जिस जल संधि का नाम ले रहा हूं आप उसको तुरंत लिखेंगे और किससे अलग करता है और किससे जोड़ता है ये सारे पॉइंट आप लिख लेंगे। कोरिया जल संधि जापान को कोरिया से अलग करता है और जोड़ता किसको है तो ये पूर्वी चीन सागर है और यहाँ पे जापान सागर है। तो पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ने का काम करता है। एशिया के इस भाग के जल संधियों को देख लिया हमने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जल संधि है इसका नाम है हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि ये भी दो जल राशियों को जोड़ता होगा। यहाँ पे देखिए ओमान की खाड़ी है तो यहाँ पे ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है हार्मुज जल संधि। अब बात है कि अलग किसको करता है तो यहाँ पे ओमान को अलग करता है ईरान से। ठीक है, तो हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और ओमान को ईरान से अलग करता है। एक और जल संधि है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जल संधि का नाम है बाब अलमंडेव जल संधि। बाब अलमंडेव जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है तो बाब अलमंडेव। अच्छा, बाब अलमंडेव जो है वो किसको किससे अलग करता है और किसको किससे जोड़ता है ये प्रश्न उठता है। तो आप देख पा रहे होंगे यह है अफ्रीका और यह है एशिया का पार्ट। अफ्रीका को एशिया से अलग कर सकता है ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर इसको और सूक्ष्म पैमाने पे देखा जाए तो यहाँ पे एक देश है अफ्रीका का देश जिबूती है और यहाँ पे अरब प्रायद्वीप में एक देश है यमन। तो जिबूती को यमन से अलग करता है और जोड़ता किसको है ये सागर, इससे आप परिचित होंगे। यहाँ पे है आपका सुएज नहर और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो ये लाल सागर है और ये यमन की खाड़ी है। तो यमन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है बाब अलमंडेव। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एशिया महाद्वीप की जल संधियों के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है तो आइए हम लोग साथ में ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जल संधियों को ही देख लेते हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि है, ऊपर में पापुआ न्यू गिनी है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से पापुआ न्यू गिनी को एक जल संधि अलग करती है। उस जल संधि का नाम है टॉरस जल संधि। तो टॉरस जल संधि किसको किससे अलग करती है तो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से। अगर बात की जाए किसको किससे जोड़ती है तो यहाँ पे एक सागर का नाम है अराफुरा सागर। अराफुरा सागर और यहाँ पे जो एक सागर है उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने का काम करती है टॉरस जल संधि और अलग किसको करती है तो पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत तस्मानिया है जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में द्वीपीय रूप में स्थित है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से एक जल संधि अलग करता है और उस जल संधि का नाम है बास जल संधि। और अगर बात की जाए कि बास जल संधि किसको किससे जोड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया की खोज अबेल तस्मान ने किया था, उसी के नाम पे यहाँ पे तस्मान सागर है और यह तस्मानिया है। तो तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है बास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया महादेश में ही न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड को चूंकि यहाँ नहीं दिखा पाया है पृथ्वी गोल है तो इसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। न्यूजीलैंड में 3 प्रमुख द्वीप है, उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड और स्टुअर्ट द्वीप। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करता है कुक जल संधि। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दक्षिणी न्यूजीलैंड को स्टुअर्ट द्वीप से अलग करता है फोबोक्स जल संधि। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 महाद्वीप की जल संधियों के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की जल संधि के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका में मुख्य रूप से 1-2 जी जल संधि है। अगर आप इसको अफ्रीका में भी चाहें तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। अगर इसको और सूक्ष्म पैमाने पे बात किया जाए तो यहाँ पे अफ्रीका का एक देश है मोरक्को और यहाँ पे यूरोप का एक देश है स्पेन। तो मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। अगर जोड़ने की बात की जाए तो यह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भूमि के मध्य में है। अगर ओवरऑल देखा जाए भूमि तो भूमि के मध्य में भूमध्य सागर है। ठीक है, और यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। कौन सा तो जिब्राल्टर जल संधि। हम लोग देखेंगे एक और जल संधि जो है यहाँ पे अब तो ये अफ्रीका का जल संधि खत्म ही हो गया, लगभग एक ही है। यहाँ पे देखें अब यूरोप की जल संधियों को हम लोग देखेंगे। ये देख पा रहे हैं ये यूरोप है और यूरोप में देखिए यहाँ पे एशियाई तुर्की है, यूरोपीय तुर्की है, एशियाई तुर्की। यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की के बीच में एक जल संधि है और इस जल संधि का नाम है बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि जो है वह काला सागर को मरमरा सागर, एशियाई तुर्की और यूरोपीय तुर्की के बीच में एक जल राशि है और उस सागर को कहते हैं मरमरा सागर।
तो मरमरा सागर को काला सागर से बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है और अलग किसे करती है, तो यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से। हालांकि एशियाई तुर्की और यूरोपीय तुर्की के बीच में एक और जल संधि है और उसका नाम है डार्डेनली जल संधि। डार्डेनली जल संधि की बात की जाए तो यह जल संधि एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से अलग तो करती है लेकिन जोड़ती है। यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के पूरे में है एजियन सागर। एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी जल संधि, डार्डेनली जल संधि। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है आपका इटली है और इटली के एड्रियाटिक तट पे यहाँ पे एक जल संधि है। यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये जल संधि का नाम है ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक तट को एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है। यहाँ पे आयोनियन सागर है और अलग किसे करता है, तो इटली को अल्बानिया से अलग करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए ये है फ्रांस और फ्रांस के उत्तर में है इंग्लैंड। इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करने वाली एक जल संधि है जिसका नाम है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है और जोड़ता किसको है, तो यहाँ पे है उत्तरी सागर और ये है इंग्लिश चैनल। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ने का काम करता है। इंग्लैंड के पश्चिम में है आयरलैंड और आयरलैंड जो है इंग्लैंड से एक जल संधि के माध्यम से अलग होता है और इसका नाम है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल जो है वो इंग्लैंड को आयरलैंड से अलग करता है और जोड़ता किसको है, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से। ठीक है, ये देखिए ये जो भाग है ये उत्तरी सागर है और ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आइसलैंड है और आइसलैंड के पश्चिम में है ग्रीनलैंड। आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है एक जल संधि और उसका नाम है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि किसको किससे अलग करता है, आइसलैंड को ग्रीनलैंड से, और जोड़ता किसको है, तो अटलांटिक महासागर को आर्कटिक सागर से। समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जल संधियों के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका की जल संधियों के बारे में। मेनली यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में ही कुछ प्रमुख जल संधियां हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड के पश्चिम में है कनाडा। तो ग्रीनलैंड को कनाडा से एक जल संधि अलग करती है, उस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि डेविस जल संधि किसको किससे जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर को बैफिन की खाड़ी से। ऊपर में बैफिन की खाड़ी है और ये अटलांटिक महासागर, तो इससे जोड़ने का काम करती है। ये देखिए ये है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी से एक जल संधि, एक पतला जल का संकरा भाग अटलांटिक महासागर में मिलता है। वो जो जल संधि है उसका नाम है हडसन जल संधि। और हडसन जल संधि किसको किससे जोड़ा है, तो हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है। अलग किसको कर रहा है, तो कनाडा का ही एक भाग को दूसरे भाग से अलग कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखेंगे यही कनाडा का ही भाग है और कनाडा के इसी भाग में एक जल संधि है जिसका नाम है बेली द्वीप जल संधि। बेली द्वीप जल संधि जो है वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और अलग किसे करती है, तो कनाडा को ही कनाडा से अलग करती है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये मैक्सिको की खाड़ी है और मैक्सिको की खाड़ी में जो दो जल संधि है, एक जल संधि का नाम है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और अलग किसे करती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को ब्रिटिश द्वीप समूह से अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक और जल संधि है। यहाँ पे एक देश को हमने बनाने का प्रयास किया है आपको समझने के लिए। इस देश का नाम है क्यूबा। एक्चुअल में क्यूबा जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हमने क्यूबा को यहाँ पे बनाया है। क्यूबा और मैक्सिको की खाड़ी, क्यूबा और मैक्सिको के बीच में एक जल संधि है और उस जल संधि का नाम है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि किसको किससे अलग करता है, तो क्यूबा को मैक्सिको से अलग करता है। और अगर बात की जाए किसको किससे जोड़ता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है कैरिबियन सागर और ये है मैक्सिको की खाड़ी। तो कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है युकाटन जल संधि। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग उत्तरी अमेरिका की जल संधियों के बारे में भी बात कर ली। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जा सकते हैं कि कौन सी जल संधि कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, तो बेरिंग जल संधि। और भी प्रश्न आते हैं इससे, जैसे कि कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो बेरिंग जल संधि। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा, ये अलास्का है। अलास्का किसका भाग है, तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए का भाग है। यूएसए का 49वां राज्य है अलास्का। अलास्का को यूएसए ने रसिया से खरीदा था। उस समय रसिया नहीं था, उस समय उसका नाम था सोवियत संघ, तो सोवियत संघ से खरीदा था। ये अलास्का को रूस से अलग करता है कौन सी जल संधि, तो बेरिंग जल संधि। और अगर बात की जाए जोड़ने का, तो अगर सूक्ष्म पैमाने पे बात की जाए तो यहाँ पे बेरिंग सागर है, यहाँ पे ऊपर में चुक्ची सागर है। बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से कौन सा जल संधि जोड़ता है, तो
बेरिंग जल संधि, और किसको अगर और बृहद पैमाना में बात की जाए तो ये है प्रशांत महासागर, और ऊपर में है आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। और अगर अलग करने की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है, और थोड़ा सूक्ष्म पैमाने पे बात की जाए तो अलास्का को रूस से। ठीक है, समझ पा रहे हो? एक जल संधि जो यहाँ पे बच गया है, आप देख पा रहे हैं, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि चिली को ही चिली से अलग करता है। ठीक है, मैगलन जल संधि चिली को चिली से अलग करता है और जोड़ता किसको है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में बात की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपके तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होगा, और मैं इन्हीं सभी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न आते हैं और लोग रट कर जाते हैं, समझ कर नहीं जाते हैं, इसीलिए गलत करके आते हैं, तो मैं उन सारे टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जल संधि के बारे में काफी विस्तार से बात की। आज का यह टॉपिक यही समाप्त होता है। आज की वीडियो को समाप्त करें उससे पहले मैं आप लोगों से 2-4 बातें कहूंगा। एक पहली बात तो यह है कि मैं स्टडी विथ रजनीश नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप का भी संचालन करता हूं, और उस टेलीग्राम ग्रुप में प्रतिदिन एक टारगेट दिया जाता है। उसी टारगेट से शाम में 8:30 बजे क्विज होता है, और इस क्विज में आप अपने प्रदर्शन को दिखा सकते हैं। और इस क्विज में जो टॉपिक दिए जाते हैं, जिस बुक से या जहां से भी वो टॉपिक दिए जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख के भी उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।